गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी पूज्य मस्ताना जी का लिखवाया हुआ ख़त जो पूज्य मनेर साहब जी के पिताजी सरदार चन्नन सिंह जी को लिखा गया। डेरा भजन मंडली, सच्चा सौदा, सिरसा, जिला हिसार, तारीख 30 मार्च 1951। धन धन सतगुरु जी के प्यारे महात्मा सरदार चन्नन सिंह जी। धन धन सतगुरु निरंकार, तेरा ही आसरा के बाद अर्ज है। आपने सच्चे सौदे के मुतालिक जो लिखा है कि इसका नक्शा दिल से नहीं जाता, तो लाख बंदगियों के मुकाबले में ये भी एक बंदगी है। आप ये नक्शा हर वक्त दिल में रखें और सतगुरु का गुण गावें। आपका ख्याल जितना इधर रहेगा, आप सतगुरु के रूप बनते जाएंगे। जाने के वक्त आपको कोई तकलीफ ना होगी। आप जितना मुंह से मांगोगे उतना ही आपको मिलेगा। हमारा सतगुरु हर वक्त आपके साथ शब्द रूप में रहता है। आप उनको अपने साथ हाजिर नाजिर समझो और हर रोज़ इस कार्ड को सोते वक्त पढ़कर मन को सुनाएं। इस कार्ड को एक किस्म की रसीद समझना। सुबह उठकर सतगुरु की याद में बैठें, फिर बहुत फ़ायदा होगा। सारी भजन मंडली का धन धन सतगुरु। दास मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। साखी सख्त विरोध। अब हर रविवार को सत्संग होने लगा और साथ साथ विरोध भी बढ़ता गया। ये बात फैला दी गई कि महाराज जी का हुक्म है कि सच्चे सौदे कोई न जाए। चारों तरफ से रास्ते रोके गए, बाड़ियों में भी पहरे लगा दिए गए। एक बीबी जिसका नाम माड़ी था और जो बसना राम की औरत थी, एक खाली घड़ा सिर पर उठाकर पानी लेने के बहाने दर्शन करने आई। पूज्य मस्ताना जी ने उसको शाबाशी दी। नोट: सच्चे पातशाह के खानदान के किसी सदस्य ने किसी को नहीं रोका था। वे पूज्य मनेर साहब जी को अच्छी तरह जानते थे कि यह लड़का कोई गलत काम नहीं कर सकता। कि पूज्य मस्ताना जी कई दफ़ा पूज्य मनेर साहब जी को सिकंदरपुर से अपने लिए राशन मंगवाते थे। पूज्य मस्ताना जी ने अब सत्संग बंद कर दिए और इसके बारे में महाराज सरदार बहादुर को यह ख़त लिखा, जिसका जवाब साथ है। पूज्य मस्ताना जी का सरदार बहादुर को पत्र लिखना। परम पुरुष धनी हजूर महाराज सरदार बहादुर साहब, हजूर के पवित्र चरणों में नमस्कार कबूल हो। अर्ज़ है कि सच्चे सौदे हर रविवार को सत्संग शुरू किया था। काफ़ी तादाद में लोग आते थे। सत्संग घर की तरफ से 2-4 आदमी खड़े किए गए कि सच्चे सौदे कोई ना जाए। महाराज जी ने ऐसा हुक्म भेजा है कि मस्ताने को नाम देने का हुक्म नहीं है। वो किसके हुक्म से नाम देते हैं? इस जगह किसी को नाम नहीं दिया गया। 2-4 आदमियों को जो सतगुरु की और ब्यास की तरफ से निंदा करते थे, अलहदगी में समझाया गया था। जब वे किसी हिसाब में आएंगे तो नाम दिलवाएंगे। सत्संग घर की तरफ से ऐतराज़ की वजह से सत्संग बंद कर दिया गया है ताकि फूट न पड़े। गैर सत्संगी आपकी बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा हुक्म क्यों भेजा है। वे अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, वगैरह वगैरह। और संतों का ये असूल नहीं है। हमने ये निंदा न सहते हुए आना से सत्संग बंद कर दिया है। पहले ही ऐतराज़ वाले लोगों को अभी ठिकाना ना लाए, जो बोलते थे कि सरदार साहिबान सरदार बचन सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह जी ने लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है। उनको इस मामला में समझाते थे कि वे पिछले भक्त हैं और अपनी भक्ति के बल पर भगवान को घर पर लाए हैं। जो कुछ इन्होंने मांगा वह देता गया।
अभी ये नया मामला शुरू हो गया है कि मौजूदा हजूर महाराज अपने आप को ही तरजीह देते हैं। हमें यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा ख़त हजूर की जानिब से आया हो। लहज़ा मुनासिब हुक्म सादर फरमाकर हमारे लिए और सब सत्संगियों को हिदायत की जाए ताकि उन पर अमल किया जाए। हम हजूर के नौकर हैं। शायद ये पत्र बनावटी बनाया गया है। अज़ मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। साखी सरदार बहादुर का पत्र। मेरे प्यारे मस्ताना साहिब, आपका पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने किसी को नहीं लिखा कि रास्ता बंद करो और मस्तानी के यहाँ ना जाओ। आपको याद ही होगा कि हमारे महाराज जी क्या कहा करते थे, अपने घर की सूजी ताई लगती है जे दूजियां दा घर देख लिया जावे। यही संत मत है, किसी को रोकने का नहीं, किसी को रोकने का नहीं बल्कि प्यार का है। जो लोग कच्चे ख्याल के हैं वो मनमत करते हैं और नाम किसी और का लगा देते हैं। सो ऐसे लोग न खुद फ़ायदा उठाते हैं ना दूसरों को ही फ़ायदा उठाने देते हैं। मेरा सबके साथ प्यार है। आपकी सब भजन मंडली व मैनेजर साहब को राधा स्वामी कह देवें। जगत सिंह, तारीख 28/6/1951। साखी नानक लांगरी। नानक लांगरी पिलानी राजस्थान का रहने वाला था और कलकत्ता में दर्जी का काम करता था। सोहनलाल, बद्री और उमराव लाल सिरसा वाले कलकत्ता में रहते थे। नानक उनके पास में पड़ोस में दुकान किया करता था। सोहनलाल और बद्री ने पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था। नानक उनसे मस्ताना जी की चर्चा सुना करता था। एक दफ़ा वह कलकत्ता से सच्चा सौदा आया तो पूज्य मस्ताना जी ने उसे नाम बख्श दिया और कहा कि तुम्हें इस जगह लांगरी बनाएंगे। फिर वह सच्चा सौदा में ही रहने लगा। साखी माता ठरीबाई, सिरसा। यह कामिल संतों की चिताई हुई एक पुरानी रूह थी जो भक्ति पूरे न होने के कारण जन्म लेती आ रही थी। वह एक अच्छे अमीर घराने से थी। पाकिस्तान बनने के समय जब हिंदू मुसलमान फसाद हुए तो उसने सब रिश्तेदारों से कहा कि यहाँ से निकल चलें। उनके पास नकदी और सोना चांदी काफ़ी था। मुसलमान उन पर हमला करते रहे मगर वे हर दफ़ा बच जाते। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि एक संत हाथ में डंगोरी लिए उनकी संभाल कर रहे हैं। खैर, सतगुरु की मेहर से बचकर सब सामान लेकर हिंदुस्तान आ गए और गांव बाइया, जिला सिरसा में उनको एक जगह मिल गई। कुछ दिनों के बाद उनके घर में डाका पड़ गया और डाकू सब सामान लूट कर ले गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई और वह खुद अपने परिवार सहित सिरसा आ गई। एक दिन किसी प्रेमी ने उसके पास पूज्य मस्ताना जी की चर्चा की और वह दर्शनों के लिए सच्चा सौदा आई। दर्शन करके उसे बहुत ही शांति मिली। उसी समय पीछे से पुलिस आ गई और बताया कि डाकू पकड़े गए हैं, आप आकर उन्हें पहचान कर लें। वह मालिक पर भरोसा करने वाली थी और पुलिस के झगड़े में पड़ने से बचना चाहती थी। उसने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज की कि वह इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। माल तो क्या गया ही है, अब और परेशानी नहीं उठाना चाहती। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि डाके की पैरवी ना करो और ये लिख दो कि हम पैरवी नहीं करते। वह माल तुम्हारा नहीं था, ये लेने देने के संबंध थे। आपको सिरसा में अखुट खजाने में से एक किला सतगुरु बना देगा। समय गुजरता गया। आज उनका नई मंडी सिरसा में एक शाही मकान है और काफ़ी जायदाद है। अब सिरसा में रहती हुई वह हर रोज़ डेरे आती। उसके साथ उसकी छोटी लड़की लाला भी आया करती थी। बीबी लाला भी पिछले जन्म की सत्संगन होने के कारण पूज्य मस्ताना जी से नाम मांगा करती थी, लेकिन पूज्य मस्ताना जी टाल मटोल करते रहे। कभी पैसे दे देते, कभी कुछ और कभी कुछ, मगर वह हर रोज़ नाम के लिए विनती करती रही। जब पूज्य मस्ताना जी सेठ हुक्मचंद तिलंगा को नाम देने लगे तो वह भी आकर नाम के लिए
अर्ज करने लगी। पूज्य मस्ताना जी ने नाम वालों के साथ उसको भी बिठा लिया और फिर जब चादर ओढ़कर नाम की बख्शीश करने लगे तो चादर उठाकर फरमाया कि लाला तेरी माँ कित्थे है। उसने कहा कि जी वह सेवा कर रही है। इस पर आपने फरमाया उसको भी बुलाओ, और वह खुद ही लाला के साथ उसको बुलाने के लिए गए। उससे कहा कि माई तू नाम क्यों नहीं लेती। उसने कहा कि मैंने कई और संतों से नाम लिया हुआ है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि वह न्यूंद्रे यानी कि चढ़ावे वाला नाम है। यह नाम तुम्हें सचखंड अनामी ले जाएगा। फिर उसको भी नाम बख्श दिया। साखी माता ठरी बाई का चोला छोड़ना। उसके बाद चोला छोड़ने से एक दिन पहले लाला खेमचंद, माता लोई, बीबी विद्या और बीबी लाज अचानक उनके घर पर इकट्ठे हो गए। माता ठरीबाई ने कहा कि इनके लिए चाय बनाओ। उन्होंने कहा कि अभी घर से पीकर आए हैं। इस पर माता ठरीबाई ने कहा कि आज पी लो, फिर नहीं पिलानी। फिर अगले दिन माता ने सब घर वालों को सुबह 3 बजे जगाया और किताब में से पूज्य मस्ताना जी के वचन पढ़ने को कहा और फरमाया कि आज मैंने चले जाना है। अपने बड़े लड़के कश्मीर चंद को समझाया कि वह अपने छोटे भाई अमीर चंद जिसकी मृत्यु हो चुकी थी के बारे में ज़्यादा फिक्र न करे। अमीर चंद की बड़ी लड़की जो जालंधर में ब्याही हुई थी वह भी मौके पर आ गई। उससे मिलकर माता ने कहा कि चलो यह भी ख्याल निकल गया। फिर कश्मीर चंद को अपने लेने देने के बारे में समझाया। खुद ही नहा धोकर कपड़े पहने, बिस्तरा बदलवाया और फिर सिमरन पर बैठ गई। सुबह 10 बजे चाय पी और अपनी बेटी लाला से कहा कि अपने पिता से जाकर कहो कि यदि इस ज़िंदगी में उनकी सेवा टहल में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। और फिर कहा कि अब शोर मत करो। लाला देवी सब्जी काटने लगी तो उसको रोक दिया कि अब सब्जी मत काटो। चूल्हा छोड़ने से कुछ देर पहले पानी पिया और लाला देवी से कहा कि दुनिया तुमको ताने ना मारे, इसलिए मुझे चारपाई से नीचे उतार दो और ज़मीन पर लिटा दो। पूज्य मस्ताना शाह जी आ गए हैं और जहाज़ भी आ गया है, मैंने अब चले जाना है। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और फिर चोला छोड़ गई। ये 12 दिसंबर 1976 की बात है। उसके चोला छोड़ने के 4 दिन बाद उसके पति श्री हुक्मचंद ने भी आराम से चोला छोड़ गए। दोनों जीवों के फूल इकट्ठे ही ब्यास ले जाकर प्रवाहित किए गए। साखी माता ठरीबाई का लड़का कश्मीर चंद। कश्मीर चंद के कोई बच्चा न था। उनकी औरत माया अपनी सास से कहा करती थी कि तुम हर रोज़ सच्चे सौदे जाती हो, बच्चा तो है नहीं। एक दिन माता ने पूज्य मस्ताना जी से विनती की, जिस पर फरमाया कि तू कल उसको लेकर आना। पूज्य मनेश साहब जी से विनती लिखवा कर देंगे। रात को माता ने माया से कहा कि हम सारी रात सिमरन करें और जागें। पता नहीं कल पूज्य मस्ताना जी ने हमें क्या बख्श देना है। वह कहने लगी कि तुम जागो और सिमरन करो। मैं तो जब तक बच्चा नहीं मिलता सिमरन नहीं करूँगी और सोऊंगी। अगले दिन माता सच्चे सौदे गई। मस्ताना जी ने रात की बात के बारे में पूछा और उसने सब कुछ बता दिया। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि छोड़ उसको, तुम्हें नई औरत लेके देंगे। फिर कश्मीर चंद की दूसरी शादी हुई और अब उसके कई बच्चे हैं। एक बार 11 अप्रैल 1978 को माया सिरसा आई। उसका खर्चा बंधा हुआ था और वह गंगानगर अपने मायके में रहती थी। 13/4/78 का बैसाखी का दिन था। बीबी लाला देवी तो सच्चे सौदा आई और माया 2 बच्चों को साथ लेकर लखी तालाब में नहाने गई और फिर नहाते वहाँ गिर पड़ी। उसको काफ़ी चोट आई मगर बच गई। घर आकर कहने लगी कि सतगुरु ने आज तुम्हारी लाज रख ली है। अगर मैं मर जाती तो लोग कहते कि इन्होंने खर्चा देने की वजह से ही मार दी है या मरवा दी है। फिर गंगानगर जाकर चिट्ठी लिखी कि सतगुरु ने तुम्हारी लाज रख ली है।
माता ठरी बाई का दूसरा लड़का जुबानी हकीम भुड्डी साहब। मार्च 1954 की बात है कि बिहार राज्य में सख्त अकाल पड़ा हुआ था। जनसंघ पार्टी अकाल पीड़ित लोगों के लिए कपड़े व अनाज आदि इकट्ठे करके बिहार भेज रही थी। मेरे को गांव अली मोहम्मद नेजिया और बेगू में राशन आदि इकट्ठा करने का लीडर बनाया गया था। इन गांवों में से 2 गड्ढे अनाज के लेकर हम सिरसा आ रहे थे। रास्ते में सच्चा सौदा के बाहर सड़क पर गड्ढे खड़े कर दिए और बैलों को पानी पिलाया। मस्ताना जी भी वहाँ विराजमान थे। 5-7 आदमी और भी थे। हम भी वहाँ बैठ गए। मस्ताना जी ने मुझसे पूछा कि तू कौन है और क्यों आया है। मैंने गर्व से कहा कि मैं जनसंघ का लीडर हूँ और अकाल पीड़ित लोगों के लिए अनाज आदि इकट्ठा करके लाया हूँ। मस्ताना जी ने फरमाया कि तू किसका पुत्र है। मैंने बताया कि मैं सेठ हुक्मचंद का पुत्र हूँ। तो मस्ताना जी ने फरमाया, ये सामान जितने पैसों का तुम बताते हो, क्या तुम्हारा बाप घर से नहीं दे सकता? तुम शाहूकार के बेटे हो। लानत है तुम्हारे बाप पर और तुम पर। शाहूकार का बेटा होकर दर दर मांगता फिरता है। चाहे किसी के लिए पैसा मांगता है, लेकिन दर दर तो फिरता है ना। याद रख, अगले जन्म में ऊँट बनेगा। इधर से लिया उधर दिया, इत्थे भी भार ढोया और अगे भी भार ढोएगा। तेरे को नूरी बाडी मालिक ने अपनी बंदगी करने के वास्ते दी है। देख तो सही कैसी नूरी बाडी दी है। भजन बंदगी नहीं करता, लोगों के स्यापे में फिरता है। लानत है। नोट। फिर वह नाम ले गया और खूब सेवा करने लगा। साखी लाला वलैती राम गिद्दड़ वाहे वाहे को लड़के की बख्शीश। सन 1951 में लाला जी और उनकी धर्मपत्नी अपनी लड़की शीला को मैट्रिक की परीक्षा दिलवाने सिरसा आए। उन्होंने एक टांगे वाले से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ देखने वाली है। उसने कहा कि यहाँ एक सच्चा सौदा जगह है, वहाँ पर एक बहुत कामिल फ़कीर रहते हैं। वे हर महीने पहले रविवार को सत्संग फरमाते हैं। उन्होंने दिल में सोचा कि हमने सत्संग तो बहुत सुने हैं, चलो चल कर फ़कीर के दर्शन कर लें और डेरा भी देखाएं। जब डेरे में आए तो पूज्य मनीष साहब जी से मिले और पूज्य मस्ताना जी के बारे में पूछा। पूज्य मनीष साहब जी ने अर्ज़ की कि पूज्य मस्ताना जी तो बम्बई गए हुए हैं। वैसे आप अमरपुर डेरा में थे, पर हुक्म यह था कि किसी को ना बताना और कह देना कि बम्बई गए हुए हैं। उन्होंने अंदर आकर मत्था टेका और प्रार्थना करके चले गए। 19 नवंबर 1952 को उनके घर लड़का पैदा हुआ। 3-4 महीने के बाद एक आदमी गिद्दड़वाहा से सच्चा सौदा आया और पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी ने उसको संदेश दिया कि लाला वलैती राम से कहना कि उसकी इच्छा तो पूरी हो गई, अब डेरे क्यों नहीं आए। फिर वे लड़के को लेकर सिरसा आए। पूज्य मस्ताना जी ने उसका नाम परसराम रखा और उन्हें पगड़ी दी कि बच्चे को इसके कपड़े पहनाना। फरमाया कि हमें कोई इस पगड़ी का लाख रुपए दे तो भी ना दें, मगर तुम्हें ही दी है। उसके बाद वलैती राम ने 1957 में सत्संग करवाया, जो दिन व रात को हुआ। दूसरा सत्संग 1958 में करवाया। दूसरी बार पूज्य मस्ताना जी के स्वागत के लिए उसने बैंड बाजे का इंतज़ाम किया और पूज्य मस्ताना जी ने बाजे वालों को 35 तोले चांदी का टुकड़ा दिया। जब वलैती राम बाजे वालों को पैसे देने लगा तो उन्होंने बताया कि पूज्य मस्ताना जी ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया है। पूज्य मस्ताना जी जब पहली बार बाज़ार से गुज़रे तो किसी ने पूछा कि आप पहले कभी यहाँ आए हैं? पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि नहीं, कभी नहीं आए हैं और ना ही किसी को कुछ दिया है। बाज़ार से जाते हुए एक सब्जी की रेडी वाली से सब्जी की कीमत पूछी। उसने 4 रुपये 8 आने बताई। पूज्य मनीष साहब जी से उसको 5 रुपये दिलवा दिए और सारी रेडी लुटा दी। फिर एक मिठाई की दुकान वाले से पूछा कि तेरी सारी मिठाई कितने की है? उसने 90 रुपये की बताई। फिर पूज्य मनीष साहब से उसको 100 रुपये दिलवाए और सारी मिठाई बांट दी और परशुराम को
एक सोने की गिन्नी भी दी। घर आकर वलैती राम ने नई दुकान खोलने के लिए पूज्य मस्ताना जी से विनती की, क्योंकि काम कुछ ढीला था। इस पर फरमाया कि दुकान की क्या सोचता है, काल तेरे पीछे है। फिर उसने 1961 में चोला छोड़ दिया। चोला छोड़ते समय अपनी औरत से कहा कि देखो कितना सुंदर डेरा दिखाई देता है, और पूज्य मस्ताना जी खड़े हैं। उसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बाद में फिर उसी औरत ने अनपढ़ होते हुए भी मस्ताना जी की तारीफ में कितने ही शब्द बनाए और उनकी कापियां बांटी। अब फिर तीसरी बार नए शब्द बनाए हैं, लेकिन बूढ़ी होने के कारण पहले जैसे नहीं बने। लड़का ठीक है और काम बहुत बढ़िया चल रहा है। साखी महात्मा नानक, सन 1952। आप गांव शाहपुर बेगू के रहने वाले थे, जो डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल ही निकट है। आप सत्संग में आते रहते थे और 1952 के शुरू में डेरे में ही रहने लगे। साखी धर्मदास। आपका नाम जयलाल था और पहले सिरसा रेलवे क्वार्टर्स में नमक तेल किरानी की दुकान किया करते थे। 1952 के शुरू में एक बार आप सत्संग पर सच्चा सौदा में आए और फिर कुछ दिनों के बाद डेरे में ही रहने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने आपका नाम धर्मदास रख दिया और फिर बाद में आपको कई खिताब दिए। इन्हीं को 600 मस्ताना कहते हैं, जो पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद गांव गंगुआ में नाम देते रहे। पूज्य मस्ताना जी आपको अक्सर मजलिस करने के लिए बाहर भेजा करते थे। आप मामूली पढ़े हुए थे, लेकिन शब्द बनाने में बहुत माहिर थे। जब कभी पूज्य मनेज साहब जी के साथ किसी सत्संग पर जाते तो उसी समय नया शब्द बना लेते। साखी रोटी कम मिलने पर धर्मदास द्वारा शिकायत। 1952 की बात है। उस समय धर्मदास डेरे में आया ही था। शुरू में लकड़ी बेचकर आते और उन पैसों का राशन लाते। हुक्म यह था कि का मोल न करना, जो कोई खुशी से दे दे, लेकर उन पैसों का आटा दाल खरीद कर लाना और उसी में गुजारा करना और भजन सिमरन में लगे रहना। महात्मा नारायण सर, धर्मदास, नानक भाऊ, मोहन राम और नानक लांगरी, ये 6 साधु इस काम पर तैनात थे। नानक लांगरी की ड्यूटी लंगर बनाने पर थी, बाकी साधु लकड़ी बेचकर सामान लाते थे। 1 पाव आटे की 3 रोटियां बनाते और हर एक को 1 या 2 रोटी देते। धर्मदास शरीर का भारी था और वह रोटी ज़्यादा मांगता था। उसने पूज्य मस्ताना जी से शिकायत की कि लांगरी उसे रोटी कम देता है। आपने लांगरी को बुलाया और पूछा, तू रोटी क्यों कम देता है? लंगर में क्या कमी है? वह कौन सा एक पातशाही थी जिसका लांगरी रिच बना? रोटी कम देता था, खुद खा जाता था, तू भी रिच बनेगा। नानक लांगरी कहने लगा कि मैं क्यों रिच बनूं? रिच बने खुशी राम या मैनेजर, जो मेरे को राशन ही इतना देते हैं तोल कर। फिर इस गुनाहगार को यानी पूज्य मनेज साहब जी को बुलाकर कहा कि धर्मदास को पेट भर रोटी देना। साखी दौरा आगरा, फिरोज़ाबाद इत्यादि। आगरा में फितनदास, माधोदास सिंधी पुराने प्रेमी जीवन मंडी में रहते थे। वे पूज्य मस्ताना जी को आगरा ले गए। वहाँ पर खूब गुरु चर्चा और मजलिस हुई। एक गाने वाला जिसका नाम भोजराज था, घड़ा बजाता था। रोज़ मजलिस में आकर खूब घड़ा बजाने लगा। तो पूज्य मस्ताना जी भोजराज को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलें तो भोजराम की ज़ुबान से पूरा नारा ना निकले। वह कभी तो धन धन तेरा आसरा कह दे, कभी गुरु तेरा ही आसरा कह दे। फिर जिस समय आगरा से चलकर फिरोज़ाबाद गए तो भोजराज भी साथ चल पड़ा। वहाँ जो भी सामान बाहर से आता वह सारा सामान भोजराज को दे देते और वह लेता भी गया। उसने काफ़ी सामान इकट्ठा कर लिया और यह ख्याल ना किया कि मैं इतने सामान का क्या करूँगा और किस तरह ले जाऊँगा। 1 हफ्ता सोहबत करने के बाद
उसकी जुबान पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा चढ़ा। एक दो दिन तो उसे साथ रखा, फिर मस्ताना जी ने भोजराज से कहा कि अब तुम जाओ। वह बोला कि ये सारा सामान मैं कैसे ले जाऊं। इस पर फरमाया कि अच्छा भाई, इनके साथ एक आदमी भेज दो जो इनको गाड़ी पर चढ़ा आए। 2-3 दिन के बाद जब मस्ताना जी फिर वापस आगरा आए तो भोजराज और उसके बाल बच्चे सब ने मिलकर आपके आगे नाचना शुरू कर दिया और सब ने नाम ले लिया। फिर बाद में 2-3 बार भोजराज सच्चा सौदा में आया और यहाँ आकर भी घड़ा बजाता था। साखी, आगरा में एक रंगे वाले कपड़े साधु का मिलना। एक दिन पूज्य मस्ताना जी शहर से बाहर घूम रहे थे कि एक रंगे कपड़े वाला साधु आ गया। उसने मस्ताना जी से अर्ज़ की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। मस्ताना जी ने फरमाया कि बोल, जितने पैसे चाहिए उतने ले ले। बोला कि मुझे 14 रुपये 6 आने और 3 पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने राशन लेना है। पूज्य मस्ताना जी ने जज साहब लाला देवी दयाल जी को फरमाया कि इनको पैसे दे दो। जज साहब ने पैसे दे दिए और वह लेकर चला गया। आपने फरमाया उस समय का ये हुक्म था कि यह जितने पैसे मांगता उतने ही देने थे, मगर उसने बहुत कम मांगे। साखी, ईदन दास का आना। बाहर घूमने के बाद जब बाहर अपने ठिकाने पर आए तो फिरोज़ाबाद से ईदन दास आ गया। वह पुराना प्रेमी था और अभी बच्चा ही था। उसने परम संत सावन शाह जी से नाम लिया हुआ था। अच्छा अमीर लड़का था। उसने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि मैं आपको लेने आया हूँ। पूज्य मस्ताना जी ने फिरोज़ाबाद जाने से इनकार कर दिया। वह रोता पीटता हुआ बाहर निकल गया और शाम तक बग़ैर कुछ खाए पिए बाहर ही घूमता रहा। आखिर शाम के समय मस्ताना जी ने फरमाया कि बुलाओ उस ईदन को, कि ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, अंदर से दुख दे रहा है। लाओ गाड़ी और फिरोज़ाबाद चलो। गाड़ी मंगवा ली गई और सब बैठकर फिरोज़ाबाद चल पड़े। जिस समय फिरोज़ाबाद के निकट पहुँचे तो वहाँ से एक आदमी को बंदूक साथ लाने के लिए कहा। वह बंदूक ले आया और उसको भी साथ बिठा लिया। शहर के बाज़ार में से गुजरते हुए ईंधन के कारखाने के दरवाजे पर पहुँचे। होली के दिन थे और वहाँ हिंदू मुसलमान फसाद का डर था, इसलिए सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगा रखा था। कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता। कारखाने के दरवाजे पर पहुंचकर बंदूक से 2 फायर किए गए। बैंड बाजा बुलाया गया, आतिशबाजी चलाई गई। बीबियां भजन बोलती हुई मस्ताना जी को अंदर ले गईं। इतना समागम करने पर भी किसी मिलिट्री वाले ने आकर ये नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। रात के समय चाय आदि पीने के बाद मजलिस हुई। मस्ताना जी ने फरमाया, भाई आज सारी रात मजलिस करनी है, क्योंकि ईदन दास रोध होकर लाया है। हमें ये ज़ाहिरा पता नहीं था कि फिरोज़ाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है और हिंदू मुसलमान फसाद हैं। यह हमें धोखे से लाया है। आज सारी रात इसके कारखाने में पहरा दो, क्योंकि दीवारें छोटी हैं, कहीं दुश्मन आकर लूट न ले। इस तरह सारी रात मजलिस होती रही। बाहर कुछ ही दूरी पर सिनेमा हॉल के नज़दीक एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान फसाद के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर रात के पिछले पहर सरकार के आदमियों ने समझौता करवा दिया और दोनों पार्टियां तितर बितर हो गईं। देखो संत कैसे काम करते हैं, प्रकट रूप में कुछ नहीं करते और प्रेमियों के काम भी कर जाते हैं। और हम ये घटना देखकर हैरान रह गए। साखी, ईंधन दास के चाचा की मशीन। एक दिन घूमते घूमते ईंधन दास के चाचा की मशीन पर चले गए। उसकी मशीन ख़राब पड़ी थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी न चलती थी। पूज्य मस्ताना जी मशीन के इर्द गिर्द घूमे और मस्त राम ने ज़ोर से नारा लगाया। मशीन फ़ौरन चलने लग गई। रात उसके चाचा के घर चोर घुस आए। सब घर वाले ईंधन दास के घर गए हुए थे। घर आए तो देखा सारा सामान बंधा पड़ा है, लेकिन चोर लेकर कुछ भी ना गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी,
आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।